हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। फर्स्ट वाला हमने लास्ट वीडियो में किया है, सो स्टार्ट करते हैं। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक एंड 8 hours ईच डे, मतलब एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है फैक्ट्री और 8 घंटे हर दिन काम करती है। अ वर्कर इज़ पेड एट द रेट ऑफ ₹10 पर डे बेसिक जो है ₹100 पर डे है, प्लस डियरनेस अलाउंस भी देती है 120% ऑफ द बेसिक, मतलब 100 का 120। ही इज़ अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हीज आवर शिफ्ट फॉर अ मील ब्रेक एंड 10 minute रिसेस फॉर द रेस्ट, मतलब 30 मिनट जो है मील के लिए ब्रेक है और 10 मिनट जो है रेस्ट करने के लिए है। तो बेसिकली 40 minutes जो है नॉर्मल आइडल टाइम निकल गया। जॉब X, Y और Z during a week, his card shows that his time was chargeable to 15 hours, 12 hours and 13 hours. The time not booked was wasted while waiting for a job. ये लाइन क्या बोल रही है कि जितना टाइम हमने उनको अलाउ किया है और जितना टाइम काम करने में लगना चाहिए और नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करने के बाद भी जो और जितना टाइम उन्होंने काम किया है के बीच में जो डिफरेंस आता है, जितने टाइम में काम करना चाहिए था और जितने टाइम में काम हुआ है नॉर्मल आइडल माइनस करने के बाद, जो डिफरेंस आता है, वो जो वेस्टिंग टाइम आता है, उसे हमें अब नॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर करना है। इन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ वर्कर्स फॉर अ वीक। हम जो वर्कर है उन्हें वेजेस कैसे एलोकेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें वेज रेट फाइंड करनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वेज रेट पर आवर अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उन्हें एलोकेट ईजिली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसमें क्या किया है कि ऑलरेडी आंसर लिख ही लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो ऑलरेडी क्या गिवन है, 6 days वर्किंग डेज है, ईच डे 8 घंटे काम करता है, डियरनेस अलाउंस है 120 ऑफ बेसिक, तो बेसिक कितना है ₹100 पर डे। नॉर्मल आइडल टाइम हमें दिया 30 + 10 40 आवर्स। कितने काम किया है तो है टोटल 40 hours, 15, 12 और 30 40 hours। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें बताना है कि वेजेस कैसे एलोकेट करेंगे। तो वेजेस एलोकेट करने के लिए हमारे पास आवर्स तो है पर रेट नहीं है, तो वेज रेट फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, इफ़ेक्टिव आवर्स और टोटल कॉस्ट। हमने देखा था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ़ेक्टिव आवर्स, वेज रेट, या फिर कोई भी रेट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन इफ़ेक्टिव आवर्स। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। इफ़ेक्टिव आवर्स हम कैसे फाइंड करते थे, टोटल आवर्स जितने दिए हैं अपॉन उसमें से माइनस करेंगे हम नॉर्मल आइडियल टाइम, तो हमारे टोटल जो इफ़ेक्टिव आवर्स है वो आ जाएंगे। सो यहाँ 6 दिन काम कर रहे हैं हम, 8 hours। हर दिन कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटे। तो 6 दिन, इसमें मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम 6 days इंटू 8 hours, ठीक है। तो 6 × 8 मतलब 6 दिन और हर दिन 8 घंटे, तो इफ़ेक्टिवली कितने हो गए, 48 hours। और नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, नॉर्मल आइडियल टाइम ये कितना हमें रेस्ट देते हैं, 40 minutes का रेस्ट देते हैं। तो 60 हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मली, और 6 days, तो कितना हो जाएगा, 4 days हो जाएगा। तो नॉर्मल आइडल टाइम तो हम उसे लेस कर सकते हैं, तो इफ़ेक्टिव आवर्स कितने आ गए, 44। तो वही इसी तरीके से हमने, बस प्रेजेंटेशन उसमें थोड़ा डिफरेंस है।
डिफरेंट है कि 6 डेज़ जो है हमने इफ़ेक्टिव आवर्स पहले आवर्स में से ही माइनस कर दिए और फिर 6 डेज़ से मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो ये जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे किया था वैसे भी कर सकते हैं कि पहले टोटल आवर्स फिर नॉर्मल आइडल टाइम को हम माइनस करके और इफ़ेक्टिव आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ेक्टिव आवर्स 44 आ गए। अब हमें अब नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ, कैसे पता चला कि डिफरेंस है नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि वर्क कितना किया है 40 आवर्स, करना कितना चाहिए था 44 आवर्स। तो देख के पता चल जाता है कि अब नॉर्मल आइडल टाइम कितना होगा 4। टोटल आवर्स है 44, काम किया है 40 घंटे, और तो अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या हो गया 4 आवर्स। अब आते हैं, हमने इफ़ेक्टिव आवर्स तो निकाल दिया, अब आते हैं टोटल कॉस्ट पे। तो बेसिक दे रहे हैं 100, हम काम कितना कर रहे हैं हर वीक में 6 दिन, तो हमें वीकली ही निकालना है। तो वीकली में हम वीक में काम करते हैं 6 दिन, तो ₹100 × 6 600, और DNS अलाउंस है बेसिक का 120%, तो 100 का 120% 120 इंटू 6 डेज तो 720, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1320। तो हमारे पास अभी इफ़ेक्टिव आवर्स है और टोटल कॉस्ट है, तो हम वेज रेट पर आवर निकाल सकते हैं। कैसे? वेज रेट पर आवर टोटल कॉस्ट अपॉन इफ़ेक्टिव आवर्स, तो 1320 जो कि हमने कैलकुलेट की, और इफ़ेक्टिव आवर्स, तो वेज रेट आ गई ₹30। तो जब हमने वेज रेट कैलकुलेट कर ली है तो अब हम एलोकेशन करना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें यहाँ पे निकालना ही यही है कि हमें एलोकेट कैसे करेंगे वेजेस ऑफ द वर्कर का जो वेज है वो हम कैसे एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, ऑफ कोर्स जॉब लिख लेंगे, किस किस जॉब के में कितने घंटे काम हुआ है, और फिर हमने जो वेज रेट कैलकुलेट की है उसको हम उसे लिखेंगे और फिर वेज फाइंड करेंगे। तो एक्स में 15 आवर्स काम किया था, वाई ने 12 आवर्स और जेड में 13 आवर्स। वेज रेट तो सब में सेम है, तो 30 जो हमने अभी कैलकुलेट की, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वेजेस, ये हो गया एलोकेशन ऑफ वेजेस। बट जो 4 आवर अब नॉर्मल थे, जो 4 आवर्स अब नॉर्मल आइडियल टाइम है, वो जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 4 आवर्स वेज रेट क्या है 30, तो 120 जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1320 एलोकेट हो जाती है वेज रेट और आवर्स के साथ। अब नॉर्मल आइडल टाइम जो है उसका भी ट्रांसफ़र हो जाता है टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।